आप सबका स्वागत है स्काई गॉड रिटर्न की नई सीरीज़ में। और ये सीरीज़ सबसे टॉप 10 के अंदर आती है, तो मेरे हिसाब से ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आने वाली है। अपन इस सीरीज़ की शुरुआत में देखते हैं कि हमें एक पहाड़ दिखाया जाता है और जिसके आसपास यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत से मॉन्स्टरों की लाश पड़ी होती है, वो मरे हुए पड़े होते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पहाड़ की चोटी के ऊपर दो जन अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और बाद में एक जन बोलता है यहाँ अब ये जंग खत्म हो चुकी है, यहाँ पे इस वार के साथ यहाँ पे मैं जीत चुका हूँ, यहाँ पे आखिरी इंसान। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर के ना छाती से एक तलवार निकल रही होती है यहाँ पे। और अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर अपने घुटनों में आ चुका होता है, यहाँ पे वो मरने ही वाला होता है। और वो इस समय अपने मन में सोच रहा होता है ये दुनिया का अंत आ चुका है, यहाँ पे 1 साल हो चुका है यहाँ पे कि इंसान है ना डीमन के साथ है ना अपनी जंग हार चुके हैं। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन जो इंसान है ना बचे हुए वो मर चुके हैं यहाँ पे। और जो बचे हुए पॉपुलेशन है यहाँ इंसानों की उन्हें कैदी बना दिया गया है और अब उन्हें ना यूज़ किया जाता है यहाँ पे हॉस्टेज की तरह और उनसे नए मॉन्स्टर बनाए जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अकेला ही यहाँ पे सर्वाइवर बचा हूँ जो यहाँ पे है ना फाइट कर रहा है, आखिरी दम तक लड़ रहा हूँ यहाँ पे मैं। और है ना अब यहाँ पे मेरा भी मूवमेंट आ चुका है, मेरा भी अब अंत आ गया है। और अभी मेरे सामने जो खड़ा है वो डीमन लॉर्ड टाइटेरियस जो है ना यहाँ पे मौज है डीमंस का, यहाँ पे वो यहाँ पे आका है डीमंस का, गॉड है यहाँ पे डीमंस का वो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं डीमन लॉर्ड हमारे हीरो को देखता है और वो बोलता है लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा दर्द में हो, तो लो मैं तुम्हें थोड़ी मदद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा ना टाइम को स्लो कर देता हूँ यहाँ पे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कन्वर्सेशन कर पाएंगे, थोड़ी देर तक हम बातें कर पाएंगे। तो इंसान नहीं, मुझे यहाँ तुम्हारा नाम याद है, क्या नाम था? जीपर नाम था तुम्हारा। तुम यहाँ पे एक अकेले इंसान हो जो यहाँ पे मुझे बहुत तंग कर पाया इतने समय तक। यहाँ पे तुम्हारी जो टेंडेंसी जो तुम्हारी यहाँ पे वो काफ़ी तारीफ लायक है, ताली बजाने लायक है। यहाँ पे बहुत से लोग है ना फाइटिंग के अंदर यहाँ पे सोचेंगे कि है ना जो अपने से ताकतवर आदमी रहता है उससे फाइट करना यहाँ पे एक बेवकूफ़ी कहते हैं। यहाँ पे वो डर जाते हैं अपने अपोनेंट से और उससे डर के भाग जाना यहाँ पे एक वाइज डिसीजन मानते, समझदार डिसीजन मांगते। पर मेरे लिए वो लोग कमज़ोर होते हैं, वीक है वो। और जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है यहाँ पे, जो मैं कभी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे। मेरे हिसाब से तुम मुझे ये समझ पाओगे क्योंकि तुम इंसानों में सबसे ऊपर है ना, सबसे टॉप पर क्लाइम कर पाए हो अभी तक। और इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि तुम मेरे अंडर काम करो, मेरे नीचे काम करो। यहाँ पे हमें ना इस छोटी दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जाएंगे जहाँ पे ना होम ऑफ गॉड्स है, वहाँ पे उन्हें भी कॉन्कर करेंगे, हम दूसरी दुनिया को भी कॉन्कर करेंगे यहाँ पे तुम्हारी पावर और मेरी पावर के साथ। और ये सुन के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं अपना हीरो थोड़ा सोचता है और बाद में डीमन लॉर्ड को बोलते हैं यहाँ पे तुम सच बोल रहे हो क्या, यहाँ पे तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? और फिर यहाँ पे डीमन लॉर्ड जवाब देता है ऑफ कोर्स, सही में। फिर यहाँ पे हीरो बोलता है यहाँ पे ऑफर तो तुम्हारी बुरी नहीं है। अपना हीरो मन में सोच रहा होता है ये बकवास कर रहा है यहाँ पे, मुझे पता है हमारी अभी फाइटिंग जो हुई है ना उसके बाद मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, इतना नुकसान हो चुका है कि है ना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपनी बॉडी को देख के कह सकता हूँ कि अभी यहाँ पे कोई हीलिंग वे नहीं बचा ऐसा कि जिससे मैं अपनी ओरिजिनल वे पे पहुँच सकूँ, मेरी ओरिजिनल कंडीशन पे पहुँच सकूँ। यहाँ पे ये जो मुझे चांस दे रहा है ना यहाँ पे, ये वो कोई चांस नहीं है, ये कोई ऑफर नहीं है यहाँ पे, ये बस इसका है ना दूसरा तरीका है यहाँ पे कहने का कि है ना तुम मुझसे ना भीख मांग यहाँ पे अपनी जान की। यहाँ पे जिसने यहाँ पे मेरे दोस्तों को, मेरे ना प्यार को, मेरे से सब कुछ छीन लिया यहाँ पे, जिसने इसने ये चाहता है यहाँ पे मैं उसके लिए ना बैग करूँ यहाँ पे, इसके सामने भीख मांगू यहाँ पे अपनी जान की। और इतना सब सोचने के बाद यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि जीपर अपना हाथ फैलाता है यहाँ पे, हाथ आगे करता है यहाँ पे डीमन लॉर्ड के सामने। और वो मन में सोच रहा होता है, वो हमेशा मुझे कहती थी कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत ऑकवर्ड, बहुत बुरी है और मुझे दूसरे लोगों को गालियाँ देना बंद करना होगा यहाँ पे। पर मैंने आज तक कभी भी बात नहीं सुनी यहाँ पे, इसलिए उसने मेरे पे ना एक स्पेल, एक इंटरेस्ट, काफ़ी अनोखा स्पेल है ना मुझ पे डाला था यहाँ पे उसने। और ये कहते ही बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो एकदम टाइट हाथ पकड़ लेता है यहाँ पे डीमन लॉर्ड का। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डीमन लॉर्ड को भी शक होता है कि ये कर क्या रहा है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जीपर बोलता है यहाँ पे अगर मैं किसी का भी इस तरह से हाथ पकड़ूंगा ना यहाँ पे तो मेरी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी, फट जाएगी और जो पावर उससे निकलेगी ना वो बियॉन्ड हमारे रोम से होगी, हमसे कई गुना ज़्यादा ऊपर होगी। तो ये रहा मेरा जवाब यहाँ पे डीमन लॉर्ड टेट्रस। और यहाँ पे बाद में वो जो एक्शन करता है तुम ही समझ जाओ, यहाँ पे वो बोलता है यहाँ पे कुतिया आगे आखिर में। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जोर से धमाका होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि वो धमाका इतना बड़ा होता है कि वो पूरा पहाड़ को लेके डूबता है यहाँ पे। फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो डीमन लॉर्ड बच चुका है, यहाँ पे जिंदा है वो। यहाँ पे डीमन लॉर्ड मन में सोचता है ये क्या हुआ मेरे हाथ को, अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी कैसा हुआ ये सब। और बाद में यहाँ पे वो थोड़ा सोचता है और बाद में वो जोरदार गुस्सा करता है यहाँ पे और फिर वो जोर से चिल्लाता है यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं उसके सामने ना आंखों के सामने जीपर की बॉडी पड़ी होती है आधी जली हुई। और बाद में वो बोल से देख के बोलता है जीपर यू बादशाह, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे कि तू मुझे ना बेइज्जत करे यहाँ पे, मेरी ह्यूमिलेट करे यहाँ पे, तू इंसान। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं डीमन लॉर्ड यहाँ पे जोर से उस बॉडी को मारते हैं यहाँ पे, उस लाश को, और वो बाद में टुकड़ों में बट जाती है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं जीपर सोच रहा होता है इस टाइम पे कि ये मेरी आखिरी बैटल है यहाँ पे, मेरी आखिरी लड़ाई है यहाँ पे, अब मैं इसके बाद रिवेंज भी नहीं ले पाऊंगा, बदला भी नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे जिससे मैं प्यार करता था यहाँ पे। ना ही मैंने यहाँ पे ह्यूमैनिटी, मैंने इंसानियत को भी बचा नहीं पाया यहाँ पे मैं, ये सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ वेन हो गया। और वो ये सब सोच ही रहा होता है उतने में यहाँ पे हम देखते हैं उसकी आंखें खुलती है और वो अपना हाथ देखता है यहाँ पे और वो सोचता है ये क्या हुआ।
और बाद में जिपर मन में सोच रहा है अभी मैं मर चुका था ना, यहाँ पे ये कुछ सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरे सारे चोट भी मेरे हील हो चुके हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है, यहाँ तक कि मेरा आर्मर भी ठीक है। और वैसे ये जगह कौन सी, यहाँ पे मैं कहाँ पे आ गया। बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो स्टैचू गॉडेस का स्टैचू देखते हैं, और बाद में यहाँ पे वो आसपास देखता है तो यहाँ पे टेम्पल भी दिखता है, मंदिर भी दिखता है उसे। और बाद में यहाँ पे वो आसपास और घूर के देखता है तो वो सोचता है ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं आफ्टर लाइफ में आ चुका हूँ, मैं अंडरवर्ल्ड के अंदर हूँ यहाँ पे मैं। और इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि ये अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये लोवेस्ट फ्लोर है पेंटोन का, जहाँ पे गॉड रिसाइड करते हैं, भगवान रहते हैं। और फिर यहाँ पे जिपर पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने एक पोर्टल खुलता है, और फिर पोर्टल से बाद में एक एंजल, एक परी बाहर निकलती है। और उस परी को देख के बाद में सीधा जिपर अपना हाथ पीछे कर लेता है और है ना अपनी तलवार को समिन करने की कोशिश करता है, पर वो नोटिस करता है ये कि मैं अपनी तलवार को भी समिन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे एंजल बोलती है तुम्हें सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है जिपर, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो है ना भगवान के शब्दों को तुम्हें यहाँ पे बताएगी, गॉड के शब्दों को, और मैं यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एंजल हूँ, मर्सिडियस। और यहाँ पे तुम ऑलरेडी मर चुके हो, यूजुअली तो तुम्हें डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड भेजा जाता, पर लेकिन यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग डिमांड है यहाँ पे 3 है ना ग्रेट गॉड से, तो इसलिए यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे पास्ट में भेजेंगे। और ये सुन के जिपर बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, आपके कहने का क्या मतलब है। और ये सुन के एंजल बोलती है हम तुम्हें तुम्हारे पास में भेज रहे हैं यहाँ पे, जिसके साथ तुम्हारी मेमोरीज भी होगी, जिसके बाद है ना तुम्हें एक चांस मिलेगा कि तुम्हें ना फ्यूचर को बदल सको, होने वाले फ्यूचर को। और यहाँ पे तुम्हारी मेमोरी के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ और तुम्हारी मैजिकल पावर और जो स्किल तुमने ऑब्टेन की थी ना, वो भी हम तुम्हें साथ में देंगे। और क्योंकि तुम ऑलरेडी यहाँ पे एपेक्स ह्यूमन वर्ल्ड में पहुँच चुके हो, सबसे ऊंचे स्तर पे पहुँच चुके हो पहले भी यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए आसान ही होगा वापस से उतना स्तर पे पहुँचना। और ये सब सुन के बाद में जिपर मन में सोचा यहाँ पे मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे डीमन लॉर्ड के पास है ना हेलुसिनेशन एबिलिटी तो नहीं थी मेरे हिसाब से, मैं मेरी लाइफ एंड हो चुकी, तो मैं ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे मेरी लाइफ के अंत में। फिर यहाँ पे जिपर हंसता है और बाद में बोलता है यहाँ पे एंजल को कि यहाँ पे तुम मुझे सेकंड चांस क्यों दे रहे हो। और ये सुन के एंजल बोलती है तुम भरोसा नहीं कर पा रहे हो, मैं समझ सकती हूँ ये बात, रुको तुम यहाँ पे अगर मुझे कुछ बताओ ऐसा कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकूँ, तुम्हें समझ आ सके यहाँ पे। ये सुन के जिपर बोलता है नहीं नहीं मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, चलो मान लो एक बार के लिए मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तो तुम ज़रा मुझे बताओ मुझे यहाँ पे करना क्या, और ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे तुम ये चांस मुझे ऐसे ही फ्री में दे दोगे, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ तो रिटर्न में चाहिए होगा ना मुझसे, कुछ तो तुम चीज़ वापस से मांगने वाले हो, तो वो क्या है। और इस टाइम में जिपर मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे जब लोग हर जगह पे मर रहे थे डीमन के अटैक्स के यहाँ पे, तब है ना लोग डेस्परेटली यहाँ पे ना प्रार्थना कर रहे थे, भगवान से हेल्प मांग रहे थे, फिर भी यहाँ पे भगवान ने कम्युनिकेशन नहीं किया था हमारी वर्ल्ड से, यहाँ पे वो रिफ्यूज़ कर रहे थे यहाँ पे हमारी प्रेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, यहाँ तक कि वो हमारे सेक्रीफाइस भी नहीं ले रहे थे, तक कि उन्हें क्लेंजिंग एबिलिटी को भी यहाँ से ले लिया था, जिससे हम यहाँ पे ना भगवान की पावर को बोरो कर सकते ले सकते थे। इसकी वजह से लोगों ने अपनी हीलिंग एबिलिटी भी लॉस कर दी थी, जिसकी वजह से हम ह्यूमन की डिस्माइज और ज़्यादा जल्दी हुई थी, यहाँ पे हम डीमन से और ज़्यादा जल्दी हार गए थे। तो इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, तो उन्होंने हमारी वर्ल्ड को ऐसे ही धक्का दे दिया, और अब यहाँ पे ये कोई भी विदाउट रीज़न यहाँ पे मेरी हेल्प तो बिल्कुल नहीं करने वाले, जो इतने कैलकुलेटिव पीपल होते हैं यहाँ पे, कुछ भी फ्री में तो मिलने वाला पक्का नहीं है। और ये सुन के एंजल बोलती है यहाँ पे मैं समझ में आ गई, मैं तुम्हें इसका जवाब पक्का यहाँ पे दूंगी, जो गॉड्स है ना क्या सोच रहे हैं इसके बारे में यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ। उन्होंने कहा था शो समथिंग इंटरेस्टिंग, यहाँ पे हमें कुछ अच्छा दिखाना। और ये सुन के जिपर कुछ समझ नहीं पाता है यहाँ पे, और बाद में बोलता है क्या। और फिर यहाँ पे एंजल बोलते हैं गॉड्स तुम्हें कब से देख रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे लास्ट अंत तक वो तुम्हें देख रहे थे, उन गॉड्स को यहाँ पे तुम काफ़ी यूनिक लगे, काफ़ी रेयर लगे यहाँ पे ह्यूमंस के मामले में, तुम्हारी यहाँ पे तुम्हारी टेंडेंसी जो आखिरी दम तक फाइट करने की थी दुनिया के अंत तक, पे ऑलमोस्ट 5 ईयर तक तुम यहाँ पे फाइट कर रहे थे ग्रेट डीमन आर्मी के ना काइंड से यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं सच बोलूँ ना तो तुम्हें देखना काफ़ी इंजॉयबल था यहाँ पे, काफ़ी वर्दी था तुम्हें देखना। बहुत से गॉड से जिन्हें रिग्रेट हुआ कि तुम्हारी वर्ल्ड बहुत जल्दी एंड हो गई, बहुत कम समय में एंड हो गई। तुम्हें पता है यहाँ पे आखिरी के टाइम पे यहाँ पे तुम्हारा लक काफ़ी है ना फेवर कर रहा था तुम्हें, यहाँ पे तुम्हारे टाइम काफ़ी अच्छी तरह से निकल रहा था। उसका कारण ये था क्योंकि है ना गॉड्स तुम्हें फेवर कर रहे थे उस टाइम पे, और इसीलिए यहाँ पे गॉड्स ने डिसाइड किया यहाँ पे कि वो तुम्हें दूसरी बार है ना चांस देंगे यहाँ पे, भले उसका जो भी परिणाम होने वाले हैं यहाँ पे वो इतना कुछ कहती है, उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं उसके ऊपर एक अटैक आ जाता है यहाँ पे, जो अटैक यहाँ पे जिपर ने किया होता है। वह जिपर गुस्से में बोल रहा होता है यहाँ पे बास्टर्ड्स, यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, तुम्हें मज़ेदार लग रही है, यहाँ पे मैं अपना सब कुछ खो दिया मैंने, यहाँ पे मेरे जिनसे मैं प्यार करता था, जिन यहाँ पे मेरे साथ बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई और जान लेके फाइट कर रहे थे यहाँ पे, वो सब तुम्हारे लिए केवल एंटरटेनमेंट था यहाँ पे, तुम यहाँ पे इसे केवल बोलते हो ये तुम्हारे लिए वर्दी था देखने के लिए। तुम लोग यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं फाइट कर रहा था यहाँ पे तुम लोगों को एक शो देने के लिए, यहाँ पे इंसान फाइट कर रहे थे, अब तुम्हें तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे लिए, कि तुम हमें इस तरह नज़र से देखते हो, इस पर्सपेक्टिव से देखते हो हमें तुम। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि एंजल अपना हाथ हिलाती है, और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपना मैजिक यूज़ करती है, और है ना उसके ऊपर एक टेलीपोर्टेशन खोलती है, जिससे एक है ना पैर निकलता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखते हैं जिपर पूरी तरह से उस पैर से दब चुका होता है यहाँ पे, वो पूरी तरह से वो पैर उसके ऊपर गिर जाता है यहाँ पे। हम देख ही सकते हैं वो पैर इतना भारी है कि यहाँ पे फ्लोर भी टूट रहा है वो।
फिर यहाँ पे हम देखते हैं एंजल यहाँ पे ना जिपर के पास जाती है और वो बोलती है भगवान यहाँ पे देख रहे हैं, गॉड्स यहाँ पे हमें देख रहे हैं, तो तुम अपने मैनर्स न मत भूलो, यहाँ पे तुम कर्टियस रहो। और यहाँ पे तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ, यहाँ पे गॉड्स है ना यहाँ पे तुम पे इंटरेस्टेड है। यहाँ पे वो कोई कॉमन स्पीसीज यहाँ पे है ना इंसान हो या फिर है ना उन पे नहीं है उनका इंटरेस्ट, यहाँ पे केवल वो तुम पे ही इंटरेस्टेड है उन्हें। यहाँ पे केवल अपने आप को प्रूफ कर ही अपनी वर्थ बताकर ही है ना केवल तुम कुछ रिसीव कर सकते हो, कुछ पा सकते हो। और ये चीज़ें ना सेम है ना हर किसी को अप्लाई होती है यहाँ पे इंसानों में और दूसरी स्पीसीज में ही। यहाँ पे कैसे ही इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में मिल सकती है, फ्री में मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ें ना इंसानों और है ना बाकी स्पीसीज पे एक ही जैसे अप्लाई होती है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ तुम्हें मुफ्त में क्यों ही मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं एंजल अपना मैजिक डीएक्टिवेट करती है यहाँ पे और बोलती है यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे एक और जन है, यहाँ पे गॉड है जो यहाँ पे ना तुम्हारी ना स्ट्रांगली डिमांड कर रहा है रिटर्न करने की यहाँ पे, जबकि उसका रीज़न भी कुछ और ही है। और फिर बाद में वो बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ पे स्ट्रांगली डिमांड कर रहा है, वो पूरे एरिया को तोड़ रहा होता है और वो अपना डीमन लॉर्ड होता है और वो बोल रहा होता है यहाँ पे मुझे कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे जल्दी से तुम्हारे मैनेजर को यहाँ पे लेके आओ। पे हम देख रहे बेचारा एंजल बोल रहा होता है प्लीज़ ऐसा मत करो यार, हम आपकी रिक्वेस्ट को भी कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज़ अभी आप 2 मिनट वेट तो करो। अरे सुन के डीमन लॉर्ड बोलता है शट अप, यहाँ पे मैं डीमन गॉड हूँ यहाँ पे जो जिसने 10 वर्ल्ड को कॉन्कर किया यहाँ पे, और मैंने ये ना हिट लिया, एक यहाँ पे चोट लिया, वो भी एक ना आम इंसान से। यहाँ पे मुझे ना मजाक मत करो, ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पे जल्दी करो, उसे जल्दी से उसे वापस भेजो यहाँ पे, जिस हिसाब से बाद में ये कभी नहीं होगा। यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी तरह से हो, यहाँ पे जल्दी से करो ये। और ये देख के जिपर मन में सोच रहा होता है यहाँ पे ये क्रेजी बास्टर कर क्या रहा है। यहाँ पे एंजल बोलती है डेमी गॉड टार्टरस यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो, यहाँ पे उसने ना 10 वर्ल्ड्स को है ना बर्बाद किया, वो भी अपने आप यहाँ पे, और इसका गोल यहाँ पे पूरे वर्ल्ड्स को है ना बर्बाद करना है। यहाँ पे वो एक ऐसा वॉरियर है यहाँ पे जो कभी हारा नहीं, यहाँ तक कि उसे किसी ने डैमेज भी नहीं किया, कभी चोट नहीं पहुंचाई यहाँ पे। पर यहाँ पे वो रिकॉर्ड यहाँ पे तुमने ब्रोक किया है यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे समझ सकते हो तुमने यहाँ पे उसे कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है, उसके प्राइड पे, उसके अभिमान पे। और ये सुन के जिपर सोच रहा था इस कारण के लिए मुझे यहाँ पे भेजा जा रहा है, इस वेल बास्टर्ड की वजह से। यहाँ पे एंजल बोलती है यहाँ पे उसकी इच्छा है यहाँ पे कि वो तुमसे वापस से लड़ाई करे और इस बार वो कंप्लीट विक्ट्री ले यहाँ पे। तो फिर बताओ जिपर यहाँ पे तुम्हारा क्या इरादा है। और ये सुन के बाद में जिपर हंसता है और बोलते है तो ठीक है, यहाँ पे आंसर तो एकदम ऑब्वियस है, एकदम साफ ही है यहाँ पे, अगर वो मेरे हाथों मरना चाहता है यहाँ पे, उसकी इतनी इच्छा है यहाँ पे, तो मैं पक्का यहाँ पे उसकी विश को ग्रांट करूंगा, यहाँ पे उसे प्रदान करूंगा। कि फिर एंजल बोलती है तो ठीक है यहाँ पे मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र चालू करती हूँ यहाँ पे, मेरे को पता नहीं कि तुम किस टाइम पे पहुँचोगे यहाँ पे, बट तुम्हारे पास इतना इनफ टाइम रहेगा यहाँ पे कि तुम अपनी ना फॉर्मल स्ट्रेंथ यहाँ पे जो तुम्हारी पहले वाली स्ट्रेंथ है ना तुम पा पाओगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ गॉड है ना अपना गिफ्ट देना चाहते हैं यहाँ पे, वो अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे तुम्हें ना रिटर्न प्रिविलेज मिलेगा यहाँ पे, जो तुम्हें ना बाद में वापस जाके वहाँ पे ना चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। और इस टाइम पे यहाँ पे जिपर के दिमाग में चल रहा होता है भले ही यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है ना इस डिस्गस्टिंग इतने गंदे गॉड्स ने दी है मुझे, फिर भी ये अपॉर्चुनिटी है तो ये अपॉर्चुनिटी मैं लूँगा और ना इससे मैं मेरा बदला पूरा करूँगा ये डेमी गॉड टाइटन से, और साथ ही साथ उन गॉड से जो यहाँ पे हम पे लुक डाउन करते हैं, हमें नीचे देखते हैं, यहाँ पे हमें कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। फिर यहाँ पे एंजल बोलती है तुम्हारी कोऑर्डिनेशन जनरेट हो चुकी है और यहाँ पे तुम्हारा फाइनल कंफर्मेशन आ चुका है यहाँ पे, तो है ना डायमेंशनल ट्रैवल कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे मैं तुम्हें जिपर बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पे है ना अच्छा एंटरटेनमेंट दोगे हमें यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक जोर से लाइट होती है यहाँ पे और बाद में यहाँ पे जिपर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं जिपर की आंखें धीमे धीमे खुल रही होती है और बाद में उसके सामने 2 बंदे बोल रहे थे ये ब्रदर यहाँ पे ये इसकी सांसें नहीं चल रही है यहाँ पे, वो बाद में बोलता है शट अप, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ना, यहाँ पे जल्दी से देख पानी ला। और इसी टाइम पे यहाँ पे हम देखते हैं जिपर अपनी आंखें पूरी खोलता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे पानी डाल रहे होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे। और ये देख के बाद में ये बंदा बोलता है मैंने कहा था ना यहाँ पे ये जग गया है, यहाँ पे ये मरा नहीं है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं जिपर उन्हें देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये लोग कौन है यहाँ पे, ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों को मैंने कहीं पे देखा है यहाँ पे, ये कुछ तो है यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं उसकी नज़र उस टैटू पे जाती है यहाँ पे, इस निशान पे। और फिर यहाँ पे जिपर हंसता है और सोचता है हाँ मुझे अब याद आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना 10 या 20 साल पीछे आया हूँ यहाँ पे, जब है ना यहाँ पे मैं स्लेव हुआ करता, गुलाम हुआ करता था यहाँ पे मैं टेम्पल का। यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा लैंप लेके आता है और वो बोलते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे, जल्दी वापस। और बाद में ये बंदा बोलता है कुछ नहीं हुआ कैप्टन, हम आ रहे हैं। और फिर बाद में हम देखते हैं ये बंदा जा रहा होता है और बाद में जिपर को बोलता है बादशाह अगली बार तूने मुझे गुस्सा दिलाया ना यहाँ पे तो मैं पक्का तेरे को मार दूंगा। और ये सुन के जिपर जवाब देता है यहाँ पे तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और ये सुन के बाद में ये बंदा कुछ करने वाला होता है, उतने में उसके साथी उसे रोक रहे होते हैं और बाद में यहाँ पे जिपर मन में सोच रहा होता है यहाँ पे सही में मुझे इनके बारे में कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों के बारे में। बाद में यहाँ पे हम एक बच्चा देखते हैं और बाद में वो बच्चा बोल रहा होता है मिस्टर थैंक यू आपने मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया। और बाद में यहाँ पे जिपर सोच रहा होता है ये बंदा है कौन यहाँ पे, ये बच्चा है कौन यहाँ पे। और बाद में वो चला जाता है साइड से और सोच रहा होता है यहाँ 10 साल पहले की बात है यहाँ पे, मुझे तो इसकी डिटेल भी पता नहीं है यहाँ पे, ये सही में यहाँ पे है ना एडजस्ट करना अभी थोड़ा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए।
और इतने में यहाँ पे जिपर को चलते हुए याद आता है, हाँ याद आया मुझे रिटर्न प्रिविलेज यहाँ पे। और बाद में उसे एंजल का बोला हुआ याद आता है। वो बोल रही होती है कि तुम कभी भी इसे यूज़ कर सकते हो, जब यहाँ पे तुम अनलॉक प्रिविलेज बोलोगे तो वो अपने आप आ जाएगी यहाँ पे। और यही वो सोच रहा था, ऐसा ही कुछ कहा था ना उसने, एंजल ने। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं जिपर एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है और उस बच्चे के जाने का इंतजार करता है। और बाद में यहाँ पे बोलता है अनलॉक प्रिविलेजेस। और ये बोलते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको है ना कुछ चीज़ें मिलने लगती हैं यहाँ पे, और उन चीज़ों को वो देखता है यहाँ पे। तो वो बोलता है ये क्या है यहाँ पे, सही में ये चीज़ें मुझे मिली, ये तो एकदम पागलपन है यहाँ पे, रियली यहाँ पे ये सब चीज़ें वो मुझे दे रहे हैं। और बाद में यहाँ पे हम दो बंदों को बात करते हुए सुनते हैं। एक बंदा बोलता है उस रुकी को देख, वहाँ पे वो सही में कुछ तो है यहाँ पे। और बाद में एक बंदा बोलते हैं सही में यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा वर्कर है, क्या ये माइनर था कि यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे उसकी स्पीड तो देख यहाँ पे माइनिंग करने की। बाद में वो दोनों बंदे जा रहे होते हैं और एक बंदा बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ काश ये हमारी टीम में होता है यहाँ पे। और बाद में एक बंदा बोलता है कि अब यहाँ पे हम भी है ना आराम नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पे वो ट्राई हार्ड वाला बंदा आ गया है। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं जिपर मन में सोच रहा था सही में यहाँ पे मैं अभी भी बिलीव नहीं कर सकता यहाँ पे। कुछ समय पहले मैंने यहाँ पे ना प्रिविलेज को अपने अनलॉक किया था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सडनली मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई थी ना दिमाग के अंदर एक ही बार में। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही जिपर उन सब चीज़ों को देखता है यहाँ पे, तो वो सोचता है ये क्या टॉप क्लास है यहाँ पे, तो सारी स्किल्स भी सारी टॉप क्लास है यहाँ पे, एबिलिटीज़ जो एक्चुअली है ना एक्चुअल स्किल्स की तरह यूज़ की जा सकती है। सब देख के जिपर मन में सोच रहा था ये सही में क्रेजी यहाँ पे, सही में उन्होंने ये सब चीज़ें मुझे दे दी यहाँ पे। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा आता है और वो बोलता है हे यू, तेरे को मैंने अभी बोला ना यहाँ पे कि काम पे लग वापस से, यहाँ पे तू कर क्या रहा है, तू यहाँ पे पहले दिन से ही काम चोरी कर रहा है यहाँ पे। और ये देख के जिपर मन में सोचता है ये तो कैप्टन है यहाँ पे माइनिंग टीम का, तुम जैसे डैम बास्टर्ड यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुन नहीं रहे यहाँ पे। मैं लगता है यहाँ पे तुम्हें सबक एजुकेट करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये कह के बाद में वो अपना वाइपर मारता है जिपर की तरह, पर यहाँ पे हम देखते हैं जिपर उसके वाइपर को हाथों से ही पकड़ लेता है। और ये देखिए कैप्टन मन में सोचता है इस बंदे ने यहाँ पे है ना बिना कुछ अपने हाथ पे होते हुए भी है ना इस वाइपर को पकड़ लिया। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं जिपर कैप्टन के पास जाता है और बोलता है मैं सॉरी हूँ, मैं अभी काम पे वापस से लगता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं वो जा रहा होता है, यहाँ पर कैप्टन भी शॉक में होता है और यहाँ पे जिपर मन में सोच रहा होता है यहाँ पे कैप्टन का जो कॉर्ड है यहाँ पे मुझे बहुत स्लोली दिखा था यहाँ पे, क्योंकि मेरे बैटल फील्ड के एक्सपीरियंस के कारण हो सकता है ये चीज़। तो यहाँ पे देखो तो मेरे हाथ में ज़रा सा स्क्रैच भी नहीं है, ज़रा सी भी चोट नहीं है यहाँ पे वो कौड़े को एक ही हाथ में पकड़ने पे। और फिर यहाँ पे हम उसका सबसे पहला पर्क देखते हैं, सबसे पहला रिवॉर्ड देखते हैं यहाँ पे जो उसको रिटर्न आने पे मिला होता है, वो होता है वॉल ऑफ आयरन यहाँ पे, जिससे ना उसका डिफेंस पावर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे ना अगर उसके डिफेंस से नीचे कोई भी अटैक उससे करें तो उसे ज़रा सा भी डैमेज नहीं होता है उसे। साथ ही साथ यहाँ पे वो जल्दी से थकने वाला भी नहीं होता है। और यहाँ पे जिपर यहाँ पे खुदाई कर रहा होता है और सोच रहा होता है यहाँ पे मेरे को ज़रा से भी थकान महसूस नहीं हो रही इतने काम करने के बाद भी। पहले यहाँ पे स्किल को यूज़ करने की कंडीशन थोड़ी बहुत अलग है यहाँ पे, फिर भी ये एक ग्रेट स्किल है यहाँ पे। अगर मैं इसको करेक्टली यूज़ करूँ, उससे में उन्होंने मुझे अच्छी स्किल दी है। पे टोटल मिला के मुझे 9 पर्क्स दिए, 9 रिवॉर्ड्स दिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे पास नॉलेज है यहाँ पे मेरे फ्यूचर की यहाँ पे, तो उसे यूज़ करके मैं आसानी से अपनी पुरानी स्ट्रेंथ में पा सकता हूँ, पुरानी ताकत पा सकता हूँ यहाँ पे। पर सबसे पहली चीज़ मुझे करनी होगी यहाँ पे। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें बहुत से कोयलों के ने थैले यहाँ पे ना जिपर एक बंदे के सामने रखता हुआ दिखता है। और वो बंदा बोलता है इससे में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं सब माइनर यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं और वो अनाउंसमेंट हो रही होती है कि आज का तुम्हारा वर्कलोड हमने ना कैलकुलेट कर लिया और अब यहाँ पे हम रैंकिंग अनाउंस करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट प्लेस मिलता है जिपर की टीम को, जो है ना ग्रुप एफ में होता है। और उसे यहाँ पे जिपर देख रहा होता है उस बच्चे को और वो सोच रहा होता है अच्छा ये बच्चा मेरे ग्रुप में था क्या। यहाँ पे हम देखते हैं इन बंदों को यहाँ पे सेकंड रैंक आता है यहाँ पे ग्रुप बी को यहाँ पे। और ये देख के ये बंदा बोलता है ये कैसे फर्स्ट प्लेस पे आ गई थी जल्दी। बाद में यहाँ पे थर्ड ग्रुप बताया जाता है और वो बाकी सब स्किप कर लेते हैं और लास्ट ग्रुप को बता देते हैं। लास्ट ग्रुप ई होता है यहाँ पे जो रो रहे होते हैं यहाँ पे साइड में। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन अनाउंस करते हैं जैसे कि माइनिंग टीम का यहाँ पे रूल है कि यहाँ पे जो भी है ना लास्ट आएगा उससे कंपनसेट करना पड़ेगा यहाँ पे। वो सबका उनका जो रिवॉर्ड होगा वो डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट से लेके थर्ड प्लेस के अंदर अकॉर्डिंगली। अच्छा यहाँ पे ये इसीलिए यहाँ पे रो रहे थे। यहाँ पे कैप्टन बोलते हैं यहाँ पे चलो वापस से प्रेयर करना चालू करो यहाँ पे ग्रेट गॉडेस लाइट के यहाँ पे एरिया के यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब यहाँ पे प्रेयर कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं गॉडेस को। और वो प्रेयर सुन के यहाँ पे जिपर मन में सोचता है मेरा घंटा वो यहाँ पे हमें आज़ादी प्राप्त कराएंगे, मुक्ति प्राप्त कराएंगे। यहाँ पे जो एरिया का टेम्पल है ना ये बिगेस्ट है ना 3 ग्रेट गॉडेस के अंदर आता है, कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे रीजन आता है यहाँ पे। और ये सबसे बिगेस्ट है ना कंपनी कहलाई जाती है यहाँ पे, लोन कंपनी कहलाई जाती है यहाँ पे कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे जितने भी ज़्यादा अगर लोग हैं ना या तो वो अपने ना घर हार चुके हैं यहाँ पे मॉन्स्टर से, या फिर वो पहले एडवेंचर हुआ करते थे यहाँ पे जिन्होंने ना यहाँ पे टेम्पल के लोगों ने उन्हें रेस्क्यू किया यहाँ पे। और है ना बाद में वो स्लेव बन गए ताकि वो अपने बिल पे कर सके, अपने मेडिकल बिल पे कर सके जो खर्चा उन पे लगा था यहाँ पे ठीक करने का। और वैसे भी जब तक यहाँ पे ये टैटू मेरे बॉडी के ऊपर लगा हुआ है तब तक मैं कहीं पे भी फ्रीली घूम नहीं कर सकता यहाँ पे जैसे मेरी मर्जी जाऊँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ना वर्क टेरिटरी के ना आगे गया विदाउट कोई परमिशन किसी के लेके तो मेरा है ना दिल तुरंत ही रुक जाएगा यहाँ पे और मैं इमीडिएटली मर जाऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ना मेरे मेडिकल बिल को पे करना पड़ेगा और मुझे मेरी फ्रीडम को वापस पाना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने ना प्लान को आगे प्रोग्रेस कर सकता हूँ यहाँ पे, आगे का कुछ प्लान बना सकता हूँ।
डीमन गॉड टेटरस, इस बार मैं तुम्हें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा और इस बार मैं मेरा बदला लेके रहूँगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जिपर अपने मन के बारे में कुछ सोच रहा होता है। यहाँ पे हमें एक लड़की की इमेज दिखाई जाती है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये इसकी लवर है और यहाँ पे इसका नाम अल्टरिया लिखाया हुआ है। और फिर यहाँ पे हम एक टेंपल के वर्कर को देखते हैं जो बोल रही होती है कि आपको अगर स्टोर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत से लोग बोल रहे होते हैं बियर लेना, 2 ग्लास बियर देना मुझे। एक जन बोलता है मुझे 2 आलू देना। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं बियर की प्राइसिंग देखते हैं जो काफ़ी महंगी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइसिंग देख के जिपर मन में सोचता है सर में यहाँ पे बहुत महंगा दे रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ है ना बहुत महंगा है। और उतने में यहाँ पे हम देखते हैं वो बच्चा वापस से आता है और वो बोलता है मिस्टर क्या मैं आपको एक ड्रिंक बाई करूँ, क्या ड्रिंक खरीद के दूँ। और ये सुन के जिपर बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास पैसे भी है क्या इतने। बच्चा बोलता है अभी मुझे पैसे मिले हैं यहाँ पे, भले मैं यहाँ पे कुछ आपको महंगा नहीं खरीद के दे सकता बट एक ड्रिंक दे सकता हूँ। और वैसे भी यहाँ पे आपने ही मुझे प्रोटेक्ट किया था जब वो लोग मुझे मार रहे थे यहाँ पे, और आप ही के कारण हम यहाँ पे फर्स्ट प्लेस मिली है हमें यहाँ पे, तो थैंक यू। वैसे भी हमारा ग्रुप सबसे वीकेस्ट है यहाँ पे, सबसे कमज़ोर है, इसलिए हमेशा हम लास्ट प्लेस पे ही आते हैं यहाँ पे। तो आज पहली बार ही ऐसा है कि मुझे कुछ पैसे मिले हैं। और ये सुन के बाद में जिपर मन में सोचता है अब समझ में आया वो इसे क्यों मार रहे थे यहाँ पे। इसका मतलब कि अगर वो एक ही बंदा यहाँ पे किसी के भी ग्रुप में काम नहीं कर पाएगा तो वो यहाँ पे आराम से यहाँ पे है ना बाकी सब ग्रुप है ना यहाँ पे लास्ट प्लेस पे नहीं आएंगे यहाँ पे। और जिसकी वजह से कोई भी ग्रुप इंटरफेयर नहीं करता यहाँ पे। वो सोचते हैं कि हम क्यों इंटरफेयर करें, हम तो नहीं है ना वो यहाँ पे। और इसी वजह से यहाँ पे एक ही ग्रुप बार बार रहना लास्ट रैंक पे आता है। और फिर यहाँ पे ये सब सोच के जिपर बच्चे को बोलते हैं यहाँ पे मैं तुम मजाक कर रहे हो यहाँ पे, मैं तुम्हें एक बच्चे को नहीं लूटने वाला यहाँ पे। और वो मन में सोच रहा होता है यहाँ पे प्रोबेबली इसने सोचा होगा कि यहाँ पे मैंने मेरे सारे पैसे यूज़ कर लिए इसलिए ये यहाँ पे आया है मुझे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जिपर दुकान के पास जाता है और बाद में यहाँ पे दुकान वाला आदमी बोलता है आपका स्वागत है यहाँ पे, आपको क्या चाहिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे जिपर बोलता है क्या तुम्हारे पास यहाँ पे रिकवरी वाटर है क्या। और ये सुन के दुकान वाला शौक में हो जाता है और वो बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें मैंने आज तक कभी नहीं देखा यहाँ पे, क्या तुम्हारे पास पैसे भी है क्या यहाँ पे। और वैसे भी बता दूँ एक ग्लास का 1 गोल्ड कॉइन है और है ना 4 गोल्ड कॉइन से 1 बॉटल मिलेगी। अगर तुम यहाँ पे दर्द सहन कर सकते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पे दर्द सहन कर लेना चाहिए। ये सुनते बाद में जिपर यहाँ पे बोलते हैं ये रहा 1.5 गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे, और बाकी सब के लिए मैं लोन लूँगा यहाँ पे, बाकी की रेस्ट की पेमेंट के लिए। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई फॉर्म होगा तुम्हारे स्टोर में तो दे दो। और ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं इस बच्चे की हालत पतली हो चुकी होती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि शॉपकीपर एक फॉर्म निकालता है और लोन को अप्रूव भी कर देता है तुरंत ही। और वो बोल रहा होता है तुम क्रेजी हो यहाँ पे, पागल हो। बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो बच्चा जिपर को बोल रहा होता है यहाँ पे तुम्हें पता भी है कितना डरावना हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है अगर यहाँ पे तुम डेप्थ में जाओगे। यहाँ पे तुम्हें पता है ना हमें केवल ना 1 गोल्ड कॉइन मिलता है यहाँ पे 2 गोल्ड कॉइन के काम करने के मुकाबले। और अगर यहाँ पे तुम्हारी इनकम ज़्यादा नहीं हुई तो तुम्हें मालूम भी है ना यहाँ पे पर्सनल लोन के अंदर यहाँ पे ना और भी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। पर इस समय पे हम यहाँ पे देख रहे हैं जिपर मस्त बॉटल खोल रहा होता है और बोल रहा होता है चुप रहे थोड़ा, चुप हो जा अब तो। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे उन्हें वापस से देने होंगे यहाँ पे, रुपए पे कर देने हैं। और फिर यहाँ पे जिपर मन में सोचता है वाटर ऑफ रिकवरी ये ना एक पॉपुलर आइटम है जिससे आपकी स्मॉल हेल्थ है ना थोड़ी बहुत है ना सेहत ठीक हो जाती है, यहाँ पे हेल्थ अच्छी हो जाती है। बट पर इसका एक सीक्रेट इफेक्ट भी है जिससे आपकी ना मैजिक पावर भी इंक्रीज होगी अगर आप इसे ना लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पियोगे। लेकिन यहाँ पे ना आपकी मैजिकल पावर केवल ना थोड़ी सी बढ़ती है अगर आप ना 10 बॉटल पीते हो इसकी, इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसे पैसा वसूल चीज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ अब मुझ पे अप्लाई नहीं होती क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये वाला पर्क है, यहाँ पे ये वाली स्किल है। यहाँ पे स्किल के अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि अगर है ना ये कोई भी पोर्शन पीता है ना तो उसका इफेक्ट यहाँ पे है ना 500 गुना ज़्यादा होता है यहाँ पे। वैसे भी ये चीज़ तो मैटर करती ही नहीं है यहाँ पे, वैसे भी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे तो आने वाले नहीं है यहाँ पे माइनिंग करके भी, भले मैं कितना भी वर्क करूँ यहाँ पे, वैसे भी मेरे को उतना कंपनसेशन उतना तो चुकाने वाले है ही नहीं यहाँ पे ये। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए यहाँ पे, तुम लोग यही सोच रहे होगे ना यहाँ पे। और वो ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें ना माइनिंग कैप्टन दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है यहाँ पे क्या तुमने भी है ना सुना, क्राई सुनी यहाँ पे, मॉन्स्टर का चिल्लाना सुना यहाँ पे माइन के अंदर। फिर यहाँ पे जिपर बोलते हैं हाँ मैंने सुना है, यहाँ पे ना प्लीज़ हंटिंग टीम को कांटेक्ट करिए, यहाँ पे मैं उनको लीड करूँगा यहाँ पे जहाँ पे मॉन्स्टर की आवाज़ सुनी थी मैंने। और फिर इस टाइम पे यहाँ पे जिपर मन में सोच रहा होता है इस तरह यहाँ पे मैं डंजन से पैसे कमाऊँगा यहाँ पे। फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है डंजन वो जगह है जहाँ पे मॉन्स्टर बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं यहाँ पे, और वो वहाँ पे मैजिक पावर के कारण वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर मॉन्स्टर यहाँ पे ना हॉस्टाइल रहते हैं, यहाँ पे नफरत करते हैं यहाँ पे इंसानों से यहाँ पे, इसलिए वो हमेशा डेंजरस रहते हैं यहाँ पे। पर लेकिन इंसानों में उनके अंदर एक सेकंड चांस दिखता है यहाँ पे, क्योंकि मॉन्स्टर्स की बॉडी जो बोन रहती है ना उनकी वो मैजिक क्रिस्टल की तरह यूज़ हो सकती है जिसकी, और इसीलिए उनकी हड्डी हमेशा है ना मटेरियल बनाने के लिए, आइटम बनाने के लिए काम में आती है। और हमें जिससे पहले हमें पता चलता उससे पहले ही मॉन्स्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल हो गए, वो हमारे लिए ना उनके बिना हम रह नहीं सकते अब। और क्योंकि मॉन्स्टर हमेशा डंजन्स के अंदर रहते हैं यहाँ पे तो वो उनका घर होता है और ये वो काफ़ी डेंजरस होता है, बट उसी के साथ साथ यहाँ पे वो ट्रेजर भी रहते हैं वो डंजन्स यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हमें 3 बंदों की टीम दिखाई जाती है जो यहाँ पे हंटर्स होते हैं।
और फिर हमें बताया जाता है हंटर वो स्लेव्स होते हैं, वो गुलाम होते हैं यहाँ पे जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है उनके कॉम्बैट, उनकी ताकत के कारण, यहाँ पे उनकी हंटिंग एबिलिटीज़ के कारण उन्हें जो कंपनसेट किया, उन्हें जो पे किया जाता है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर से लड़ने का खतरा भी उठा रहे होते हैं और उनको है ना ज़्यादा इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, यहाँ पे इंसेंटिव्स यानी ज़्यादा बोनसेस मिलते हैं। और ये सब सोचने के बाद यहाँ पे जिपर मन में सोच रहा होता है यहाँ पे, पर मेरे को यहाँ पे माइनिंग के लिए क्यों सिलेक्ट किया गया था, मैं तो ट्रैवलर था ना यहाँ पे, तो कोई तो कारण था यहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्यों यहाँ पे ना माइनर बना। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं शॉपकीपर बोलते हैं यहाँ पे तुमने मेरी बात सुनी नहीं कि यहाँ पे हम और लोन नहीं दे सकते, हम तुम्हें और ज़्यादा उधार नहीं दे सकते। ये सुन के जिपर बोलता है क्यों, यहाँ पे मेरी लिमिट हो चुकी है क्या यहाँ पे लोन लेने के बाद में। शॉपकीपर बोलता है नहीं, यहाँ पे तुम्हारा करंट रैंक ऐसा है कि यहाँ पे हम तुम्हें ना एक पैनी, एक सिंगल रुपये भी ना लोन नहीं दे सकते, तुम्हें उधार नहीं दे सकते। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जिपर मन में सोच रहा होता है यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे लगता है किसी से चोरी करनी पड़ेगी क्या या मुझे। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं टेंपल की एक वर्कर आती है और वो बोलती है यहाँ पे तुम्हें हम लोन दे सकते हैं अगर यहाँ पे तुम अपने ऑर्गन सेल कर, ऑर्गन का मतलब अपनी शरीर के कुछ हिस्से यहाँ पे अगर तुम सेल करते हो ना, तो हमारे टेंपल क्या है वो कि करंटली है ना यहाँ पे ना ऑर्गन्स को है ना रिसर्च करना चाहती है, उसके लिए वो मटेरियल ढूंढ रही है। और ये सुन के बाद में जियोन उसकी तरफ देखता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं वो कितनी भोली बनने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन यहाँ पे बोलता है जरा मुझे पेपर दिखाना, वो लड़की बोलती है ठीक है ये देखो, और बाद में जियोन बोलता है यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ कि तुम एक हफ्ते के बाद ही मेरे ऑर्गन ले सको, और अगर यहाँ पे मैंने पेमेंट दे दी, मैंने पैसे वापस दे दिए, तो तुम मेरे ऑर्गन नहीं ले सकते हो। यहाँ पे टेंपल वर्कर बोलती है यहाँ पे ऑफकोर्स ठीक है, यहाँ पे वैसे भी हमारी टेंपल एकदम लेजिट बिजनेस करती है, यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से बिजनेस करती है, तुमने हमें समझ क्या रखा। और ये सब देख के सेलर चिल्ला के बोलते हैं तुम यहाँ पे पागल हो गए हो, तुम अपने ऑर्गन बेचोगे इस चीज़ के लिए। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जिपर सेलर को बोलते हैं यहाँ पे इस पैसे से मैं और पोर्शन खरीदना चाहता हूँ यहाँ पे। और फिर यहाँ पे सेलर बोलता है तुम्हें जो करना है करो, यहाँ पे तुम हो जो मरने वाले हो, मैं नहीं। और फिर यहाँ पे टेंपल वर्कर बोलती है तुम रियली क्रेजी, नहीं मतलब मेरा मतलब तुम असली आदमी हो यहाँ पे। और यहाँ पे सेलर सोच रहा होता है यहाँ पे एक और कस्टमर गया मेरा यहाँ पे लेबोरेटरी में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिपर ने वापस से सारी की सारे रुपए ना बॉटल के ऊपर लगा दिए, यहाँ पे मैजिक पोर्शन पे, यहाँ पे रिकवरी पोर्शन पे लगा दिए हैं। बाद में यहाँ पे जिपर मनी मन सोचता है अब मैं तैयार हूँ यहाँ पे, अब मैं रेडी हूँ यहाँ पे जाने के लिए। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा आता है और वो बोलते हैं यहाँ पे तुम ही जिपर हो क्या जो हमारा गाइड बनने वाला है यहाँ पे। और ये सुन के जिपर के दिमाग में आता है एकदम सही टाइम पे आए हो तुम लोग यहाँ पे। और वो बाद में बोलता है यस हाँ ऐसा ही है। और बाद में ये बंदा बोलता है मैं यहाँ पे टीम लीडर हूँ यहाँ पे गौत, और यहाँ पे मेरे पीछे है डेल और मार्को। सुन के जिपर यहाँ पे बोलता है मेरे पास नाइट विजन स्किल तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे मेरे पास मैनर डिटेक्शन स्किल यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी है ना हेल्प करूँगा, मैं आपके काम आ सकता हूँ। नाइट विजन स्किल यानी कि जो अंधेरे में देख सकता हो, और यहाँ पे ना मैनर डिटेक्शन स्किल के अंदर आप अपना मैना है ना पूरे एरिया में स्प्रेड करके ना सेंस कर सकते हैं आसपास के एरिया को। और अगर यहाँ पे तुम्हें ना अंधेरे डंजन में जा रहे हो यहाँ पे, और अगर तुम्हें ना अटेंशन ग्रैप नहीं करनी है यहाँ पे मॉन्स्टर्स की यहाँ पे, तो है ना ये दोनों स्किल्स है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी सही होती है यहाँ पे। और ये सुन के टीम लीडर मन में सोचते हैं यहाँ पे ये मेरे पैसे बर्बाद, यहाँ पे नाइट विजन पोर्शन मैंने फालतू में खरीदा है यहाँ पे। और फिर वो बोलता है चलो यहाँ पे चलते हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं डेल यहाँ पे सामान उठाने के लिए दे देता है यहाँ पे जिपर को, और यहाँ पे मार्क को बोलते हैं यहाँ पे एक माइनर जो मैना यूज़ कर सकता है, सही में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सफ़र। इतने में यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि शायद तक ये पूरे डंजन को जगा देगा यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जिपर मन में सोचते हैं चलो देखूँ तो यहाँ पे इन दो जनों को मैं जानता हूँ यहाँ पे, मैं पहचानता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे, बट है ना ये लास्ट वन यहाँ पे मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर जब यहाँ पे मैं हंटर बना था उसके 1 महीने पहले ही यहाँ पे ये वाला डंजन क्लियर किया गया था, और जब तक अगर चीज़ें वैसे ही चलेगी जैसा मैं जानता हूँ यहाँ पे, तो इस डंजन के अंदर है ना ये दोनों मरने वाले हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे मुझे एक अच्छी तरह से गुड आइडिया है यहाँ पे कि मैं इन बच्चों को किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो एक रास्ते पे चल रहे होते जो यहाँ पे उस माइनिंग की तरफ लेके जाते हैं यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं वो पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे बाद में एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे वेट यहाँ पे हम हैं। बाद में ये ग्रीन मास्क वाला बंदा बोलते हैं यहाँ पे हम वेटिंग टीम है यहाँ पे, ज़रा अपने हाथ बाहर लाना सबके सब। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये ग्रीन मास्क वाला बंदा यहाँ पे सबको डोरी बांध रहा होता है अपनी वो ब्लू कलर की, यहाँ तक कि जिपर को भी वो डोरी बांधता है। और बाद में ये बंदा समझाता है यहाँ पे जो तुमने ये डोरी पहनी ना यहाँ पे वो मैजिक से बनी हुई है, अगर यहाँ पे तुम्हें डंजन के अंदर कुछ हो जाता है यहाँ पे तो है ना ये दूसरी डोरी जो मैंने पहनी है ना वो यहाँ पे ना टूट जाएगी यहाँ पे अपने आप ही। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगा हेडक्वार्टर के यहाँ पे बेस पे, एक रिक्वेस्ट भेज दूंगा यहाँ पे रेस्क्यू टीम की। पर क्योंकि यहाँ पे तुम केवल यहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए आए हो, तो मेरे हिसाब से अगर तुम अटेंशन पे रखोगे, सावधानी रखोगे, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। तो तुम्हारी नाइस ट्रिप यहाँ पे चलो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं पूरी टीम यहाँ पे माइन के अंदर चली जाती है, यहाँ पे अंदर ही अंदर हम देख रहे हैं अंधेरा हो जा रहा होता है यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं कि हमें मॉन्स्टर देखने मिलते हैं यहाँ पे कुत्ते की तरह, ये मॉन्स्टर, ये कुत्ते वाले मॉन्स्टर दिख रहे हैं मुझे तो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक पत्थर हिलता हुआ दिखता है जिससे उन मॉन्स्टर्स का ध्यान बढ़ जाता है यहाँ पे, वो सोचने लग जाते हैं ये पत्थर क्या है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं 2 बंदे आते हैं, उनको काट देते हैं। और फिर यहाँ पे हमें समझाया जा रहा होता है यहाँ पे कि जांच पड़ताल टीम का मेन रोल होता है कि वो यहाँ पे चेक करे कि वहाँ पे सही में मॉन्स्टर है या नहीं, और यहाँ पे बाद में इंफॉर्मेशन गैदर करे इनसाइड के डंजन के अंदर क्या क्या है यहाँ पे उस चीज़ के बारे में।
और बाद में उस इन्फॉर्मेशन के बलबूते पे यहाँ पे एक स्क्वाड टीम, अटैक टीम क्रिएट की जाएगी यहाँ पे, जो है ना इस जॉब को है ना लेगी यहाँ पे। और यहाँ पे उस अटैक टीम के पास नेसेसरी फायर पावर, इतनी ताकत होगी कि वो इस डंजन को क्लियर कर सके। और इसी तरह से चीज़ें है ना यहाँ पे प्रोग्रेस करती है, चलती है। और उसके बाद यहाँ पे हमें टीम लीडर बोलते हुए दिखता है कि यहाँ पे ये गाइस, ऐसा लगता है ये वो लूजर्स है जो यहाँ पे ना बैटल के अंदर भाग गए थे, यहाँ पे लड़ाई के अंदर भाग गए। यहाँ पे माइनिंग की दूसरी साइड पे एक ऐसा ही ब्रीडिंग ग्राउंड था यहाँ पे, जो है ना लास्ट ही वीक यहाँ पे ए और बी है ना स्लॉटरिंग टीम ने उन्हें खत्म किया था यहाँ पे। ये सुन के मार्को बोलता है मेरे हिसाब से ये लोग है ना लास्ट बचे हुए लोग थे जो उस अटैक में बच के यहाँ पे आ गए हैं। फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जांच पड़ताल टीम के पास भी यहाँ पे ताकत होती है, यहाँ पे वो भी है ना कॉम्बैट हंटर्स होते हैं यहाँ पे। और अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे वो डंजन काफ़ी इजी है, वो खुद ही हैंडल कर सकते तो वो खुद ही है ना क्लियर कर देते, उसे खुद ही साफ सफाई कर देते। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं टीम लीडर यहाँ पे बोलता है डेल एंड मार्को, क्या तुम्हें क्या लगता है ये डंजन हम खुद ही क्लियर कर लें, यहाँ पे साफ कर दें? और ये सुन के यहाँ पे हम देख ही सकते हैं डेल और मार्को थोड़ा शॉक होते हैं और बाद में यहाँ पे को बोलते हैं यहाँ पे लीडर आपको मालूम है ना हम यहाँ पे केवल इन्फॉर्मेशन गैदर करने हैं यहाँ पे, तो लेके आते हैं और चले निकलते हैं ना यहाँ से फालतू, क्यों यहाँ पे हम खतरनाक डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे अपना फालतू में ही। और यहाँ पे अभी हम क्या ही करेंगे अगर है ना वहाँ पे पूरा ग्रुप निकल गया उन लोगों का, या फिर है ना एक स्ट्रॉन्गर, एक ताकतवर मॉन्स्टर आ गया यहाँ पे, हम तो केवल ग्रुप में 3 ही है अभी राइट नाउ। और ये सुन के टीम लीडर बोलते हैं यहाँ पे हम 4 जन हैं यहाँ पे, और वैसे भी हम इजीली डिफीट कर सकते, हरा सकते हैं कॉबेट डंजन को। कॉबेट यानी उन कुत्तों का नाम है। और ये सुन के मार्को बोलता है मजाक कर रहे हो, यहाँ पे केवल 3 जन और एक ये ट्रैश है यहाँ पे, इस जैसी टीम का हम सपोजली करेंगे भी क्या, यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डेल बोलते हैं ज़रा शांत हो जाए, ज़रा लीडर आपके पास कोई प्लान है तो ज़रा हमें पहले प्लान बताओ, उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। और ये सुन के बाद में हम देखते हैं लीडर हंसता है और बाद में जीपर को बोलता है ज़रा उसे बाहर निकालना, और बाद में जीपर बोलता है ठीक है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।